लाबुबू डॉल कहानी पार्ट 3 आतंक की शुरुआत। मंदिर से बाहर आते ही मीरा और करण को लगा सब खत्म हो चुका है, लेकिन दरवाजे पर मुस्कुराती हुई डॉल का फिर से जिंदा होना इस बात का संकेत था कि असली खेल अब शुरू होने वाला है। भूतों के किस्से पसंद हैं? राम कुमार चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। नई और डरावनी कहानियों के लिए घंटी दबाना न भूलें। राम कुमार, जहां डर का नया पता है। धन्यवाद। 2 दिन बाद पास के गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। बच्चों का अचानक गायब हो जाना, रात को हर घर में खिलखिलाहट गूंजना और लोगों का अपने आईने में डॉल जैसा चेहरा देखना। गांव वालों ने कहा, ये कोई साधारण आत्मा नहीं, ये तो श्राप है। डॉल हर रात किसी एक घर में दिखाई देती। पहले खिलौनों को हिलाती, फिर दीवारों पर खून से लिख देती, अब तुम मेरी बारी हो। मीरा और करण ने देखा कि डॉल अब अकेले नहीं थी। उसके पीछे और भी परछाइयां घूम रही थी, जैसे जिन जिन लोगों ने उसे छुआ उनकी आत्माएं उसी में कैद हो गई हों। एक रात पूरा गांव चीखों से गूंज उठा। खेतों में आग लगी हुई थी और बीच में डॉल खड़ी थी। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों जैसी थीं और उसके पीछे बच्चों के सैकड़ों साए खड़े थे। करण ने कांपते हुए कहा, ये अब सिर्फ डॉल नहीं, ये पूरा आत्माओं का साम्राज्य बन चुकी है। पुजारी ने एक आखिरी उपाय बताया, अगर इस डॉल को पाताल की अग्नि में विसर्जित कर दिया जाए तभी इसका अंत संभव है, वरना ये पूरे शहर को निगल जाएगी। मीरा और करण ने ठान लिया कि वे इस डरावनी डॉल को पाताल अग्नि तक ले जाएंगे, लेकिन डॉल उनकी हर कोशिश को भांप लेती थी और हर बार पहले से ज्यादा शक्तिशाली होकर उनके सामने आ खड़ी होती। उस रात डॉल ने खुद मीरा से कहा, तुम भाग सकती हो पर छिप नहीं सकती। अब तुम्हारी आत्मा मेरी है। अब सवाल यह है, क्या मीरा और करण सचमुच डॉल को पाताल अग्नि तक पहुंचा पाएंगे, या फिर लाबुबू डॉल पूरे गांव को अपना शिकार बना लेगी? मीरा और करण ने पुजारी से पूछा, पाताल अग्नि तक कैसे पहुंचा जाए? पुजारी ने कांपती आवाज में कहा, यह रास्ता इंसानों के लिए नहीं बना है। वहां जाने का मतलब है मौत को अपने हाथों बुलाना। लेकिन अगर तुम सच में उस डॉल का अंत चाहते हो तो तुम्हें उसी की शक्ति का इस्तेमाल करना होगा। उसने उन्हें एक प्राचीन मंत्र दिया और कहा, डॉल को उस मंत्र से बांधकर तुम्हें रात के 12 बजे दक्षिणी जंगल के नीचे बने गुप्त गुफा में जाना होगा। वहीं पाताल अग्नि जलती है। यात्रा की शुरुआत। रात का समय, चारों ओर सन्नाटा। मीरा और करण ने डॉल को रस्सियों से बांधकर गाड़ी में रखा, लेकिन रास्ते भर डॉल हंसती रही। तुम सोचते हो मैं डरूंगी? असली खेल तो अभी शुरू होगा। जैसे ही वे गुफा के पास पहुंचे, हवा ठंडी हो गई और आसमान पर काले बादल छा गए। गुफा के अंदर अंधेरा और गाढ़ा होता गया। अचानक उनकी मशाल बुझ गई और दीवारों से हाथों की परछाइयां निकलने लगी। वे दोनों कांप गए, लेकिन मंत्र पढ़ते हुए आगे बढ़े। अंतिम युद्ध। गुफा के बीचों बीच उन्हें एक विशाल अग्निकुंड दिखाई दिया। वही थी पाताल अग्नि, जो हजारों सालों से जल रही थी। करण ने डॉल को आग में फेंकने की कोशिश की, लेकिन तभी डॉल ने रस्सियां तोड़ दीं और हवा में उठकर जोर से चीखी। उसकी आंखें लाल हो गईं और अचानक वह आदित्य और राधिका के रूप में बदल गई। मीरा रो पड़ी, नहीं, ये तुम नहीं हो। डॉल ने हंसते हुए कहा, अब मैं हर उस आत्मा हूं जिसने मुझे छुआ। मुझे मिटाना मतलब उन्हें मिटाना। क्या तुम ये कर पाओगी? गुफा हिलने लगी, दीवारों से और आत्माएं निकलने लगी। ऐसा लग रहा था मानो पूरी दुनिया वहीं खत्म हो जाएगी। करण ने हिम्मत जुटाकर मंत्र पढ़ा और डॉल को जबरदस्ती अग्निकुंड में धकेल दिया। डॉल चीखती रही, उसका शरीर आग में जलता गया और उसके साथ ही सैकड़ों आत्माओं की चीखें गूंज उठीं। परिणाम, जब सब खत्म हुआ तो सिर्फ राख बची। गुफा शांत हो गई। मीरा ने कांपते हुए कहा, क्या ये सच में खत्म हो गई? करण चुप रहा। दोनों बाहर निकले,
लेकिन जैसे ही उन्होंने आसमान की ओर देखा, काले बादल अभी भी वहीं थे और राख के बीच से एक जली हुई मुस्कान अब भी झलक रही थी। लाबुबू डॉल पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। अब यह सवाल है, क्या डॉल फिर लौटेगी या उसने अपनी आत्मा किसी और रूप में छुपा ली है? तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर आपको डरने में मजा आया तो राम कुमार चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना न भूलें ताकि हमारी कोई भी नई और डरावनी कहानी आपसे मिस न हो। मिलते हैं अगली बार एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी के साथ। देखते रहिए राम कुमार, जहां डर का नया पता है।